बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, क्या आपने इर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है? अगर आपने देखा है तो आप एक किरदार को बखूबी जानते होंगे और उससे मोहब्बत भी करते होंगे। वो किरदार है बामसी बैरिक का, जिसे उर्दू ट्रांसलेशन में बाबर कहा जाता है। मोहतरम सामीन, हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। नाजरीन, इर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पर बनाए जाने वाले ड्रामा सीरियल दे रिलीज इर्तुगरुल और कुरलुस उस्मान में एक किरदार ने सबके दिल जीत लिए। दो तलवारों से आंधी बनकर दुश्मन पर टूटने वाले बामसी बैरिक की बहादुरी तो सबने देखी, लेकिन क्या आगोज तुर्कों की तारीख में वाकई कोई शख्स ऐसा था या ये कोई अफसानवी किरदार है? बामसी बैरिक आगोज तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। उसकी जिंदगी के बारे में आगोज तुर्कों की एक मारूफ किताब दैदेक और कूत में लिखा हुआ है। दैदेक और कूत की कहानियों के मुताबिक बामसी बैरिक आगोज शहजादे बैबूरे बै का बेटा था। कदीम रिवायात में है कि एक मर्तबा सब आगोज शहजादे एक जगह इकट्ठे हुए। उनमें बैबूरे बे वाहिद शहजादा था जिसकी कोई औलाद ना थी। वो मजमे में रो पड़ा कि उसके बाद उसका खानदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई भाई है ना कोई बेटा। उसकी ये हालत देखकर सब शहजादों ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, बैबूरे बे को औलादे नरीना अता कर। इस मौके पर एक और शहजादे बैबेचन ने भी सबसे औलाद की दुआ करवाई। कुछ अरसे के बाद दोनों के यहाँ अल्लाह का करम हुआ और औलाद पैदा हुई। बैबूरे के घर बेटा पैदा हुआ, जबकि बैबेचन के यहाँ बेटी पैदा हुई। कुछ अरसे के बाद बैबूरे बे ने अपने गुलामों को कुस्तुनतुनिया भेजा कि वो उसके बेटे के लिए तहाइफ और दूसरी चीजें लेकर आएं। चूंकि सफर बहुत ज्यादा था, इसलिए उनकी वापसी लंबे अरसे के बाद हुई। वो इंतहाई महंगी अशिया लेकर वापस आ रहे थे तो अर्ज़े रोम में अपने कबाइल से कुछ दूर एवनिक के कले से उन पर हमला हो गया। लेकिन वहां अचानक एक नौजवान आया। उसने दोनों हाथों के साथ तलवारबाजी करते हुए सब डाकुओं को मार डाला और इन काफले वालों को बचा लिया। उस नौजवान की महारत को देखकर काफले वाले उससे बहुत मरूब हुए। ये नौजवान उनसे रुखसत लेकर अपने कबीले चला गया और अपने बाप के खेमे में जा बैठा। ये काफला जब कबीले पहुंचा तो ताजिर बैबूरे बै के खेमे में गए तो उसी नौजवान को बैबूरे बै के साथ बैठे देखकर उन्होंने उसके हाथ चूमना शुरू कर दिए। इस पर बैबूरे बै ने बरहम होकर कहा कि ये कौन सी रिवायत है कि बाप बैठा है और तुम बेटे के हाथ चूम रहे हो। इस पर उन लोगों ने काफले पर हमले की तमाम सूरत हाल बताई और बताया कि कैसे इस लड़के ने उनके जानो माल को उन डाकुओं से बचाया। उसका बाप बहुत खुश हुआ। तब तक उसने अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा था। उन काफले वालों ने दुश्मनों के सर उड़ाने की वजह से उसे बामसी बैरिक कहा, फिर यही उसका नाम पड़ गया। बामसी बैरिक ने जुनूबी कफकास से लेकर अनातोलिया तक बहुत सी जंगें लड़ी। वो बहादुर होने के साथ साथ इंतहाई नरम दिल और मजाक को पसंद करता था। उसकी शादी बैबेचन की बेटी बानो चैचक से हुई, क्योंकि वो भी उसी की तरह आगोज शहजादों की दुआओं के नतीजा में पैदा हुई थी। तारीखी तुर्क किताबों में इन दोनों को आगोज शहजादों के करिश्माती बच्चे तस्वुर किया जाता है। शादी की रात ही उसके खेमे पर हमला हुआ और उसे एवनिक कले में कैद कर लिया गया। बामसी बैरिक 16 साल उस कले की जेल में कैद रहा। कहा जाता है कि कले में एक शहजादी ने उसे भागने में मदद की और वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि कुछ मौर्रिखीन का ये ख्याल है कि उस कले की शहजादी, जिसका नाम हेलेना बताया गया है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उसे वहां से लेकर भाग गई और बाद में उन दोनों की शादी हो गई। दैरीली इर्तुगरुल में भी यही दिखाया गया है कि उसे हेलेना नामी शहजादी पसंद आ जाती है, जिससे वो शादी कर लेता है। यहाँ ये बात बताना भी जरूरी है कि हकीकी जिंदगी में बामसी बैरिक इर्तुग्रुल गाजी या उस्मान गाजी से कभी नहीं मिला,
بلکہ ان کے دور سے یہ کردار بہت پہلے ہی گزر چکا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ دیریلیس ارطغرل میں بامسی کا کردار کیوں دکھایا گیا ہے؟ یہ کردار محض اس لیے دکھایا گیا ہے کہ اس عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بامسی بیرک کی قبر اناطولیہ کے قریب ہی واقع ہے۔ دیریلیس ارطغرل کی مقبولیت کے بعد لوگ اس کی قبر پر جانا شروع ہو گئے تھے، اس لیے اب حکومت نے اس کی قبر کے ساتھ ایک مزار نما عمارت بھی بنا دی ہے۔ یہ ویڈیو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔